बाप को बोले खुदा बाप हमारे अंदर से क्या उस चीज़ को क्या कर निकाल, क्योंकि खुदा की हजूरी में हम जब बैठते हैं या खुदा के प्रेजेंस में हम जब बैठते हैं तो हमारा मन साफ़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारा मन साफ़ नहीं होगा तो हमारी दुआएं क्या है, सीधा नहीं जाएंगी। ये आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ, उससे पहले उसके बाद हम प्रेयर शुरू करेंगे। दो लोग होते हैं, दो लोग क्या होते हैं, दुआ कर रहे होते हैं, ठीक है। अदिति 3 आसमान है, एक वो आसमान है जिस पे हम बैठे हैं, ठीक है, एक वो आसमान है जिसे हम कहते हैं कि शैतान का गढ़ है, और सबसे ऊपर पिता परमेश्वर का, पिता यहोवा का आसमान है। तो हम जिस आसमान पे बैठे हैं अब हमारी दुआएं क्या ऊपर जा रही हैं। तो ऐसे क्या थे, दो लोग दुआ कर रहे थे तो उनकी दुआएं क्या है, ऊपर जा रही थी। तो क्या हुआ मेघन, एक बार जब दो लोग दुआ कर रहे थे, दुआएं ऊपर जा रही थी, एक की दुआ तीसरे आसमान पे पहुंच गई और दूसरे की दुआ जो थी वो दूसरे आसमान पे रुक गई। अब बड़े हैरान परेशान हुए, जो फरिश्ते थे वो बड़े हैरान परेशान हुए। वो सोचते रह गए कि पिता यहोवा ये कैसे हो गया, क्योंकि वो तो सब एंजल्स चारों तरफ है, वो देख रहे हैं। वो सोच रहे कि कैसे हो गया कि एक की दुआ तो कबूल हो गई और दूसरे की दुआ कबूल नहीं होगी। और वो जो इंसान था सालों सालों से क्या प्रार्थना कर रहा था, बहुत टाइम से प्रार्थना कर रहा था, उपवास कर रहा था। अच्छा, दोनों लोगों में क्या था, वो दुआ भी करते थे, वो चर्च भी जाते थे, वो बाइबल भी पढ़ते थे, वो बंदगी भी करते थे, वो खुदा का भय भी मानते थे, वो संडे को चर्च आते थे, सारा कुछ करते थे, वो सब कुछ दोनों लोग करते थे। लेकिन एक की दुआ ऊपर पिता के पास पहुंच गई और दूसरे की दुआ दूसरे आसमान पे रहेगी। सारे फरिश्ते बड़े परेशान, भी वो दोनों आपस में सब फरिश्ते खुसफुस 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 करने लगे, ठीक है। तो क्या हुआ, पिता यहोवा है, हाँ क्या बात है, तुम लोग क्या खुसफुस 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 कर रहे हो। तो सब फरिश्ते थोड़ा सा डर 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 के चले कि हम ना आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। पिता यहोवा बोले, हाँ बोलो, तुम क्या बोलना चाहते हो। कहते एक की दुआ कबूल होगी, दूसरे की दुआ कबूल नहीं हुई, ये कैसे हुआ। तो हम पढ़ेंगे नीति वचन 28:13, जिसके पास बाइबल है प्लीज़ वो तुरंत निकालें, और जिसको मिलती है वो पढ़ सकता है। नीति वचन 28:13, अच्छा मुझे मिल गई, मैं पढ़ती हूँ। जो अपने अपराध छपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। इस वर्ष का ये मतलब है कि दुनिया में हर इंसान पापी है, इवन मैं भी पापी हूँ, ठीक है। एवरी पर्सन इज अ सिनर। कोई इंसान ये नहीं कह सकता मैंने गलती नहीं की, कोई इंसान ये नहीं कह सकता मैंने गुनाह नहीं किया, कोई इंसान ये नहीं बोल सकता कि हाँ मैं तो बहुत सच्चा हूँ, कोई इंसान ये नहीं बोल सकता कि मैं बहुत ही पापी हूँ, कोई इंसान ये नहीं बोल सकता मैंने कभी गलती नहीं की, मैंने कभी गुनाह नहीं किया। लेकिन क्या हुआ, जब लोगों ने प्रभु यीशु मसीह से माफ़ी मांगी, हम माफ़ी मांगते हैं ना, पश्चाताप करते हैं, हाँ हमने जब प्रभु यीशु मसीह से माफ़ी मांगी, माफ़ी मांगने के बाद हमने उस गलती को दोबारा रिपीट नहीं किया, रेपिटेशन नहीं हुई उस मिस्टेक की। तो जब रेपिटेशन नहीं हुई तो वचन में लिखा है उस पर क्या की जाएगी, उस पर दया की जाएगी। तो यही सीक्रेट है कि हमारी जो प्रेयर्स कई बार क्या होती हैं, हम सालों साल तक लगे होते हैं या हम बहुत समय तक लगे रहते हैं। हमारे पंजाब में तो, हिमाचल में बहुत अच्छा है, पंजाब में बहुत ज़्यादा है कि अगर इस चर्च में दुआ कबूल नहीं हुई तो बाकी 10 चर्चेस में जाना शुरू कर देते हैं, अगर एक पास्टर से नहीं हुआ तो 10 पास्टर के पास जाना शुरू कर देते। और पादी साहब को तो एक सॉन्ग भी बड़ा पसंद है, मैं सिंगर का नाम भूल गई, वो सिंगर गाता है कि तू पास्टर बदली जानता है, तू पास्टर बदली जानता है, कभी मन बदल के देखे ना। तो क्या है, तो क्या है, मतलब हम तो इस वचन से ये है कि उस इंसान की दुआ सीधा परमेश्वर के पास कैसे पहुंच गई, जब उसने गलती की थी या जब उसने गुनाह किया था या जब उसने गलत काम किए थे, उसने खुदा बाप से माफ़ी मांगी। माफ़ी तो हम सारे मांगते हैं, हम हर संडे पश्चाताप की प्रार्थना कर रहे होते हैं, हर संडे हम ए हमारे बाप की दुआ भी बोल रहे होते हैं, ठीक है। ए हमारे बाप की दुआ तो बचपन से में रटी हुई है, और जो बच्चे क्रिश्चियन स्कूल्स में पढ़े वो तो बचपन से ये दुआ कर रहे हैं, है ना, ए हमारे बाप की दुआ। तो क्या हुआ, तो दुआ हर कोई जानते हैं। लेकिन क्या मतलब है, हमने जब खुदा से माफ़ी मांग ली, माफ़ी मांगने के बाद आपने जिस चीज़, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा चश्मा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये चश्मा है, ये पेन मेरा नहीं है, ये पेन क्या है, मेरा नहीं है, ये पेन है जॉय का। अब मैंने क्या किया, मैंने इस पेन को चुरा लिया, मैंने क्या किया, इस पेन को चुरा लिया। जब मैंने इस पेन को चुरा लिया, ओहो मैंने तो चोरी कर ली, छोटे से एग्जाम्पल देकर बता रही हूँ, मैंने चोरी कर ली। अब मैं बोलूँगी प्रभु यीशु मसीह प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे चोरी होगी, मैं आगे से चोरी नहीं करूँगी, छोटी सी एग्जाम्पल देके, ठीक है। अच्छा मैंने माफ़ी मांग ली खुदा से कि प्रभु मुझे माफ़ कर दो, अब मैं चोरी नहीं करूँगी। कुछ समय के बाद मुझे नजर आई पेंसिल, एग्जाम्पल है, पेंसिल नजर आई, मैंने ये भी चुरा ली।
फिर माफ़ी, फिर मांगी, प्रभु मुझे माफ़ कर दो, प्रभु मुझे माफ़ कर दो, प्रभु मुझे माफ़ कर दो। तो क्या है, माफ़ी का सच में मतलब क्या है कि हम जब खुदा बाप से माफ़ी मांग रहे हैं तो उस गलती को दोबारा रिपीट नहीं करना। और क्या कारण है कि जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं लोग, आपको अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे। कुछ लोगों की लाइफ में आपको ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स दिखेंगी, उनके काम में भी ब्लेसिंग होती है, उनके बच्चों में भी ब्लेसिंग होती है, उनके पैसों में भी ब्लेसिंग होती है, उनके कारोबार में भी ब्लेसिंग होती है, उनकी लाइफ में परिस्थितियाँ जैसे मर्जी आ जाए, उनके मन में शांति सुकून सा रहता है। क्यों? उनकी भी ब्लेसिंग्स रहती है, खुदा का अनुग्रह रहते हैं। क्योंकि देखो गलतियाँ उन्होंने भी की हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, खुदा बाप से क्या मांग ली, माफ़ी मांग ली। लेकिन कुछ लोगों के पास सब कुछ होता है, सब कुछ होने के बावजूद मन में पीस नहीं होता, पैसा जो होता है वो पानी की तरह निकल रहा होता है, या घर में प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, घर में क्लेश चल रहे होते हैं, हेल्थ इश्यूज आ रहे होते हैं, एक मेंटल पीस नहीं होता, इमोशनल पीस नहीं होता। क्यों ये चीज़ें हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं? क्योंकि हम जब माफ़ी जब मांग लेते हैं तो माफ़ी मांगने के बाद क्या कर रहे होते हैं, मिस्टेक्स को दोबारा क्या करते हैं, रिपीट कर रहे होते हैं। तो आज हम प्रेयर फास्टिंग में बैठे हैं और हम खुदा की हजूरी में बैठे हैं, परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में है, और परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में है। तो मैं बता रही थी वो स्टोरी के बारे में, फिर सेकंड पॉइंट पर आती हूँ। तो अब पता चला कि हमारी प्रार्थनाएं तीसरे आसमान पर कैसे जाती हैं, क्योंकि हमारा मन क्या है, साफ है। देखो आप और मैं एक दूसरे को हम बाहर से देख सकते हैं, किसी की नाक सुंदर है, किसी की आंखें सुंदर है, किसी का चेहरा सुंदर है, सबको खुदा ने कितनी कितनी ब्यूटी दी है, हम सारे सुंदर हैं क्योंकि हमें खुदा ने अपने स्वरूप में बनाया है, ठीक है। लेकिन हमारे अंदर क्या चल रहा है ये आप नहीं जानते, ये मैं नहीं जानती, कौन जानता है, परमेश्वर जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह जानते हैं, पिता यहोवा जानते हैं। तो अंदर का जो परिवर्तन आता है, अंदर का जो चेंज आता है, वो किसको नजर आता है, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को, पिता यहोवा को ही नजर आता है। और जब वो चेंज आता है, जब वो ट्रांसफॉर्मेशन आता है, जब वो परिवर्तन आता है, उसके अकॉर्डिंग के हमारी लाइफ के जितने भी स्टेप्स है, एक स्टेप पे ब्लेसिंग नहीं होगी, हर स्टेप पे हमें क्या मिलेगी, हमें ब्लेसिंग्स मिलेंगी। जो रुकावटें आएंगी वो दूर होती जाएंगी, जो टेंशन आएंगी वो दूर होती जाएंगी, क्योंकि खुदा बाप क्या हमारे साथ चल रहे हैं और हम भी खुदा बाप के साथ क्या चल रहे हैं। तो इस करके अब जब प्रेयर फास्टिंग में बैठे हैं, अब हम दुआ करने के जाएंगे। उससे पहले अगर लगता है कि हमारे मन में कोई ऐसी चीज़ है, या हमारे जीवन में कोई ऐसी चीज़ है, या हमारी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ है जो खुदा बाप को नहीं पसंद, तो ये वक्त हम क्या करें, अपने जीवनों से, अपने मन से, अपने दिल से, अपने दिमाग से उन चीज़ों को हम आउट करें कि प्रभु जब मैं तेरी हजूरी में बैठूं, जब मैं प्रार्थना करूं तो मेरी प्रार्थना का तुरंत क्या उत्तर मिले। दूसरा, हम जब पिता यहोवा के सामने बैठते हैं, तो पिता यहोवा के जब सिंहासन के सामने बैठते हैं, पिता यहोवा हमें देख रहे होते हैं, पिता यहोवा क्या है, हमें देख रहे होते हैं। अब जब हम पिता यहोवा से हम जब प्रार्थना कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं सिस्टर रंजना से बातचीत कर रही हूँ, तो मैं किससे बातचीत कर रही हूँ, सिस्टर रंजना से ही क्या है, बातचीत कर रही हूँ, क्योंकि सिस्टर रंजना मुझसे बातचीत कर रही है। अब बीच में सिस्टर गुलशन अगर आ जाए तो हमें कैसे लगेगा, अजीब से लगेगा, भी बात तो हम दोनों कर रहे हैं, बीच में सिस्टर गुलशन आ गई है। ठीक इसी तरीके से जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो इसका मतलब हम प्रभु यीशु मसीह से बातचीत कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ हम संगति कर रहे हैं। और हम जब प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उस समय पे कोई भी थॉट, कोई भी विचार, कोई भी टेंशन, कोई भी स्ट्रेस, कोई भी नेगेटिव चीज़ हमारे बीच में क्या है, नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो शैतान की चाल होती है, वो आपके वीक पॉइंट को जानता है, उसको पता है मैं ये चीज़ उसके दिमाग में लेके आऊँगा तो वो परेशान हो जाएगी, दुआ करने से हट जाएगी, प्रभु की तरफ उसका ध्यान नहीं जाएगा, प्रार्थना करने का वो कम हो जाएगी, प्रार्थना करनी वो बंद कर देगी। तो हमें इसका ध्यान रखना है कि हम जब प्रभु यीशु मसीह से बातचीत कर रहे हैं, हम जब प्रार्थना कर रहे हैं, तो हमारा जो पूरा का पूरा ध्यान है वो प्रभु यीशु मसीह की तरफ होना चाहिए, संसार की बातों पे नहीं होना चाहिए। हमने ये नहीं सोचना घर पे क्या हो रहा है, हमने ये नहीं सोचना आगे क्या होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी खुदा बाप से क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। सिस्टर रंजना, आपकी बेटी, जो आपकी बेटियां आपसे कोई प्रॉब्लम लेकर आती हैं, आप सुनती हैं? हम सब माएँ यहाँ पे बैठी हैं, जब हमारे बच्चे हमारे पास अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, हम सुनते हैं ना। तो जिसने हमें बनाया तो वो हमें सुनेगा नहीं। तो क्या कारण है कि वो सुनता और क्या कारण है कि वो नहीं सुनता? अब दो बच्चे हर परिवार में होते हैं, एक बच्चा जो होता है कहना मानता है, दूसरा बच्चा होता है जो कहना नहीं मानता। तो जो बच्चा कहना मान रहा होता है वो हमारा क्या हो जाता है,
प्यारा हो जाता है, फेवरेट हो जाता है। और जो बच्चा कहना नहीं मानता उसको हम बोलते रहते सुनता नहीं है, सुनती नहीं है, अपनी मनमानी करती है, अपनी मर्जी। प्यारा तो वो भी होता है, प्यारा तो वो भी होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। प्यारा तो वो भी होता है, लेकिन क्या आता है, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, थोड़ा सा 1% का क्या है फर्क पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो बच्चा क्या हमारे अकॉर्डिंग चल रहा होता है, हमारी बात मान रहा होता है, हमारी बात को सुन रहा होता है, हमारा कहना मान रहा होता है। ठीक उसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह के हमें प्यारे बनना है, हमें प्रभु यीशु मसीह के फेवरेट बनना है। प्रभु यीशु मसीह जब ऊपर से हमें देखे तो वो बोले हाँ ये सब मेरे प्यारे, मुझे इन सबसे प्यारे। क्यों? क्योंकि वो क्या मानते हैं, हम क्या मानते हैं, पिता यहोवा का हम कहना मानते हैं। और कहना मानने के हम जो बाइबल पढ़ रहे हैं, हम दुआ कर रहे हैं, हम चर्च आ रहे हैं, इसी से वो क्या है, खुश है। तो इस करके अब हम थोड़ी देर के लिए क्या करेंगे, जिसे कहते हैं कन्फेशन करना, अंगीकार करना, अपने गुनाहों का इकरार करना। हम बचपन से कर रहे हैं, हर संडे कर रहे हैं, हम किताबों को पढ़ पढ़ कर रहे हैं। आज हम दिल से करेंगे, आज हम दिल से करेंगे अंगीकार कि प्रभु अगर तेरे और मेरे बीच में कोई ऐसा वस्तु या इंसान है, या प्रभु तेरे और मेरे बीच में कोई ऐसी चीज़ है तुझे नहीं पसंद, वो कोई शरीर का काम हो सकता है, वो कोई गलती हो सकती है, कोई गुनाह हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, कोई इंसान हो सकता है, कुछ भी ऐसा है, तो प्रभु उसको क्या कर, तो मेरे जीवन से क्या कर, आउट कर। और प्रभु तेरे और मेरे बीच में सिर्फ तेरा पवित्र आत्मा होना चाहिए। कौन होना चाहिए? सिर्फ पवित्र आत्मा। क्योंकि पवित्र आत्मा हमें गाइड करता है, पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, पवित्र आत्मा हमें बताता है, पवित्र आत्मा हमें क्या चलना सिखाता है। तो अब हम सब अपनी आंखों को बंद करते हैं।